जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापत इंजीनियर्स। आज हम करने जा रहे हैं अपने 73 क्लास करंट अफेयर्स। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 16 जून को। कब मनाया गया है? 16 जून को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 16 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उन करोड़ों प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करना है जो अपने मूल देश में रह रहे परिवारों के बेहतर भविष्य और आर्थिक मदद के लिए धन भेजते हैं। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया? ये मनाया गया 2015 में अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा शुरू किया गया था और बाद में ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी इसे अपनाया गया। हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है गुजरात राज्य में। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। भारतीय डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन की मदद से डाक पार्सल पहुंचाने का सफल परीक्षण गुजरात के कच्छ जिले में किया गया था। ड्रोन द्वारा लगभग 46 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 25 मिनट में तय कर पार्सल पहुंचाया गया था। हाल ही में जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए ईएमबीओ गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ये किया गया गौतम डे को। किसको किया गया? गौतम डे को किया गया। पुरस्कार का नाम क्या है? ईएमबीओ गोल्ड मेडल 2026। भारतीय मूल की जीव वैज्ञानिक गौतम डे, वह वर्तमान में जर्मनी के हीडलबर्ग में यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान प्रयोगशाला में ग्रुप लीडर के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें यह सम्मान कोशिका विभाजन और परमाणु संगठन के विकासवादी उद्यम पर उनके असाधारण शोध के लिए दिया गया है। नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य को जादू पटिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? ये मिला है झारखंड के। कौन से? झारखंड के। झारखंड की प्रसिद्ध पारंपरिक लोक कला पेंटिंग जो जादू पटिया पेंटिंग है को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह मुख्य रूप से झारखंड के दुमका जिले और संताल परगना क्षेत्र में संताल जनजाति की संस्कृति और लोक कथाओं को प्रदर्शित करने वाली एक ऊर्ध्वाधर स्टॉल चित्रकला शैली है। नेक्स्ट। हाल ही में ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा। ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण का आयोजन ग्लोबल चेस लीग की आधिकारिक घोषणा के अनुसार बेंगलुरु में किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 3 सितंबर से शुरू होगी। नेक्स्ट। हाल ही में एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लैंडिंग थेरेपी किस देश में लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है हमारे भारत में। कहाँ की गई है? भारत में। हाल ही में स्विस द्वारा निर्माता कंपनी निर्वोर्टिस ने भारत में एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए देश की पहली नियामक अनुमोदित रेडियो लैंडिंग थेरेपी प्लूपेटो को लॉन्च किया है। यह एक अत्यंत सटीक थेरेपी है जो स्वस्थ ऊतकों के नुकसान पहुंचाए बिना सीधे कैंसर कोशिकाओं पर रेडिएशन पहुंचाती है। नेक्स्ट। हाल ही में महिलाओं और धरती की उर्वरता के सम्मान में राजा महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया है? ये मनाया गया है उड़ीसा में। कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में मनाया गया है। त्योहार का नाम क्या है? राजा महोत्सव या राजा पर्व। यह त्योहार मुख्य रूप से नीरत्व और धरती माता की उर्वरता के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों भूदेवी जो धरती माता है उनके मासिक चक्र के दौर से गुजरती हैं, जिसके कारण इस दौरान कृषि कार्य पूर्णतः रोक दिए जाते हैं ताकि धरती को विश्राम मिल सके। इस 3 दिवसीय उत्सव में महिलाओं और लड़कियां नए वस्त्र पहनती हैं, पारंपरिक झूले डोरी झूलती हैं और पारंपरिक पकवान जैसे पूड़ा पीठा बनाती हैं। हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और
विकास प्राधिकरण IRDAI के सदस्य एक्चुअरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है दिनेश पंत जी को। किसको? दिनेश पंत जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक MD के रूप में कार्यरत थे। उनकी यह नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो के लिए की गई है। नेक्स्ट। हाल ही में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया है? ये अपनाया है WHO ने, ILO ने। किसने? ILO ने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। जून 2026 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के दौरान ILO ने प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में शालीन कार्य कन्वेंशन संख्या 193 को अपनाया है। हाल ही में श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ये नियुक्त किए गए हैं अलक एन शर्मा। कौन नियुक्त किए गए हैं? अलक एन शर्मा नियुक्त किए गए। भारत सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलक एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति का मुख्य कार्य देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों जैसे की समीक्षा करना और उन्हें अधिक सटीक समय पर तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। हाल ही में महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये शुरू की गई है केरल में। कहाँ शुरू की गई है? केरल में शुरू की गई है। यह महत्वाकांक्षी योजना 15 जून 2026 को केरल के मुख्यमंत्री VD सतीशन द्वारा आधिकारिक तौर पर लॉन्च की गई है। राज्य की सभी आयु वर्ग की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिना किसी आय या सामाजिक पृष्ठभूमि के भेदभाव के इस योजना का लाभ मिलेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? ये बने हैं स्लोवाकिया के। कहाँ के? स्लोवाकिया के। कब? जून 2026 में यह यात्रा हुई। 1993 में स्वतंत्रता के बाद पहला दौरा है। व्यापार और रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये रहा है आइसलैंड। कौन सा रहा है? आइसलैंड रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के अनुसार आइसलैंड लगातार 19वें वर्ष दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। इसके दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।